है परफेक्ट मिशन लाइव। और इस समय हम पहुंचे हैं अखरी के नई सुबह हॉस्पिटल। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। और जैसा कि हम बताते चले कि यहाँ पे दिव्यांग बच्चों के हित में कार्य किया जाता है, तो इसी पे हम सब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सर का परिचय जानेंगे। तो सर थोड़ा सा अपना परिचय बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय तिवारी मनोचिकित्सक हूँ। विगत 22 वर्षों से नई सुबह मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार विज्ञान संस्थान के माध्यम से कार्य कर रहा हूँ। और मुख्य रूप से जो मेरा कार्य है वो मानसिक स्वास्थ्य और दिव्यांगता पर है। दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास, प्रशिक्षण एवं उनको मुख्य धारा में जोड़ना मेरा ये प्रमुख कार्य है, जो मैं विगत 22 वर्षों से निरंतर करता आ रहा हूँ। साथ में मानसिक रूप से पूरे समाज में कोई अस्वस्थ ना हो, गरीब से गरीब लोग भी चिकित्सा प्राप्त कर सकें, पैसे के अभाव में किसी का इलाज न रुके, यह नई सुबह का मिशन है और मेरा मिशन है। और इसी मिशन के साथ मैं और मेरी पूरी टीम जो नई सुबह की है लगातार कार्य कर रही है। सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल का नाम रखा है नई सुबह, ये बहुत अच्छा नाम है। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो दिव्यांग बच्चों के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो हम दिव्यांग बच्चों, खास करके मानसिक रूप से कमजोर बच्चे जी, उन बच्चों का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कौन बच्चा दिव्यांग है। इसके लिए मेरी टीम गांव-गांव जाती है, घर-घर जाती है। हमारी दिव्यांग सेवा रथ पे हमारे यहाँ के स्पेशल एजुकेटर, मनोवैज्ञानिक लोगों के घर जाकर ये पता लगाते हैं दिव्यांग कौन है। जी, फिर उन दिव्यांग बच्चों का एक प्रमाण पत्र बनता है, जी, जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से जारी होता है। जी, इसके बाद उनका एक यूनिक आईडी बनता है। हम दिव्यांग बच्चों के हित में पहला तो प्रशिक्षण, कैसे उनको सिखाया जाए, कैसे उनको खड़ा किया जाए, कैसे उनकी मन की बातों को समझा जाए। दूसरा पेरेंट्स काउंसलिंग, उनको, उनके माता पिता जो बहुत निराश होते हैं, अरे ये तो बच्चा पैदा हो गया, अब ये तो अभिशाप है, ये कैसे ठीक होगा। उनको ये बताते हैं कि आपको भगवान ने एक चैलेंज दिया है और ये चैलेंज सबको नहीं मिलता है। आप इस चैलेंज को स्वीकार करें, हम आपके साथ, यानी कि नई सुबह की पूरी टीम आपके साथ है। हम उनको निःशुल्क अपनी गाड़ी पर ले आते हैं, उनको भोजन देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, स्पीच थेरेपी करते हैं, स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से ट्रेनिंग देते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं और ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं। साथ में उनको, जो व्यक्ति, जो बच्चे थोड़ा बड़े हो गए हैं, उनको व्यवसाय के रूप में जोड़ा जाए, इसलिए कंप्यूटर एजुकेशन के माध्यम से उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण भी देते हैं। सर जैसे कि 2023 का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का पुरस्कार हेतु आपका नाम चयन किया गया है, तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए, ये सरकार की प्रक्रिया है, हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। मेरा काम है दिव्यांग बच्चों के लिए, मानसिक रोगियों के लिए, उनकी कुशलता के लिए काम करना है। सरकार का काम है मूल्यांकन करना। जी, अगर हमारा विभाग, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, मुझे इस योग्य समझता है कि वर्ष 2023 में हमें वो सम्मानित करना चाहता है, ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, हर वो दिव्यांग बच्चों के माता पिता का है। हर दिव्यांग बच्चे का हक है जिन्होंने, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी मनोकामना से मुझे ये पुरस्कार सरकार दे रही है। तो मैं तो अपने दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग का, अपने इस सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। उन्होंने हमको दिव्यांगता के क्षेत्र का, उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का सर्वोच्च सम्मान देने के लिए, लेने के लिए 2023 के लिए चुना है। मैं आभारी हूँ। और यह मैं फिर आपसे यही चाहूंगा, यह पुरस्कार केवल इस सरकार की पारदर्शिता का भी नतीजा है। सर पुरस्कार की घोषणा होने तक अभी तक आपके पास किन किन लोगों की बधाई संदेश मिल चुका है आपको। देखिए, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, एक तो मेरा पूरा संस्थान परिवार, उसमें किसी एक का नाम लेना कठिन होगा या किसी एक का नाम छोड़ना कठिन होगा। जी, खास करके हमारे संस्थान में जो हमारे महासचिव हैं विवेक दुबे जी,
हमारे एक रिलेटिव हैं, माननीय सुल्तानपुर सदर के विधायक हैं राजबाबू उपाध्याय जी। यहाँ पे हमारे पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जी और हमारे परिवार के सारे सदस्य। हमारी टीम में कई मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं, डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, मनोज तिवारी जी, प्लस अर्पिता मिश्रा जी, ज्योत्सना सिंह जी। हमारे परिवार के सदस्यों में जो बच्चे डॉक्टर्स हैं उनकी अपार मेहनत होती है। डॉक्टर आदित्य, डॉक्टर अमित, अनुराग उर्फ आजाद, और सबसे ज्यादा जो इस कार्य में मेहनत रही है जी वो हमारी पत्नी का रहा है। वो एक स्पेशल एजुकेटर है मानसिक मंदता के क्षेत्र में। वो भी लगातार मेरे कंधे से कंधा मिला के 20 वर्षों से दिव्यांग बच्चों के निरंतर सेवा में लगी है। सच्चाई ये है कि पुरस्कार की तो भागीदार वो हैं, लेकिन उनके ही एक निरंतर प्रयास से ये पुरस्कार मुझे मिलने जा रहा है। तो ये लोग, शायद मैं अभी बहुत लोगों का नाम नहीं ले सकता क्योंकि एक लंबी लिस्ट है बधाई देने वालों की। और खैर ये बधाई तो मुझे खुशी है कि हमको दिव्यांग बच्चों के माता पिता जी स्वयं आकर के वो बधाई दिए कि सर आप उस लायक थे। हमने कहा मैं लायक नहीं था, ये तो आप लोग ने आशीर्वाद दिया है। यही लोग सब मिला करके अपने शुभकामनाएं मुझे दे रहे हैं। अभी भी रोहतक से मेरे पास श्री एडी पासवान जी का फोन आया, जो वहाँ पे एक राज्य स्तरीय जो हमारा संस्थान है उत्तर हरियाणा सरकार का, उसके निदेशक हैं। इस तरीके से देश के कोने कोने से लोगों ने बधाइयां दी जी और मैं सबका आभारी हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको कहना चाहता हूं कि ये पुरस्कार मेरे लिए नहीं, आप लोगों की शुभकामनाएं, आप लोगों की मोटिवेशन, आप लोगों की प्रेरणा, जो आपने मुझे इस तरह से किया है वो मिला है। और मैं पुनः कहूंगा कि सरकार की पारदर्शिता भी इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। सर, हम एक बात कहना चाहेंगे आपको, हमारे चैनल के माध्यम से आप दिव्यांग बच्चों और दिव्यांग बच्चों के माता पिता को अगर आप कोई संदेश देना चाहेंगे। देखिए, मेरा संदेश यही है कि हर माता पिता एक अपने दिव्यांग बच्चे को कभी भी अलग ना समझे। उसके अंदर बहुत प्रतिभा है, बशर्ते उसको निखारने की जरूरत है। एक वातावरण देने से, क्योंकि मेरा मेंटल हेल्थ का विषय है, जी अगर वातावरण में एक बंदर के बच्चे को हम ला करके शुरू से पालते हैं तो मनुष्य जैसा बिहेवियर करने लगता है, जी या अगर मनुष्य के बच्चे को बंदर के झुंड में डाल दें तो वो मनुष्य जैसा बिहेवियर न करके बंदर जैसा बिहेवियर करता है। जी तो वो जो पैदा हुआ इंसान है उसकी कुछ न कुछ आईक्यू है, उसके अंदर कुछ न कुछ प्रतिभा है, जी बस उसको निखारने की जरूरत है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और मैं हर दिव्यांग माता पिता से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, कभी उसको हीन भावना का शिकार न होने दें। अगर उनको लगता है कि उनको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है तो नई सुबह परिवार पूरी तरीके से तत्पर है। साथ में हमारा जो विभाग है दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, बहुत ही कर्मठ विभाग है, बहुत अच्छे उसके अधिकारी हैं, सब बड़ी ही सरलता से बात सुनते हैं, जो भी सुविधाएं हैं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपके चैनल के माध्यम से मेरा संदेश हर जन तक पहुंचेगा। अगर किसी को मेरे लायक सेवा की आवश्यकता होगी, मैं उसके लिए तत्पर हूँ। तो अभी तक आप सभी लोग देख रहे थे परफेक्ट मिशन लाइव, और हमारे साथ जो है डॉक्टर साहब जुड़े थे। डॉक्टर साहब अपना कीमती समय देने के लिए सबसे पहले डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद।